साहब जी, मैं गाँव अपने घर जा रहा हूँ और बाकी के सारे रोजे मैं अपने बच्चों के साथ रखूंगा और ईद के बाद मैं फौरी वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ। नहीं साहब जी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। जी ठीक है साहब जी। माफ करना जुबैर, मैंने तुम्हें देखा नहीं। ओ जुबैर, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? नहीं नहीं साहब जी, मुझे नहीं पता कि ये मेरे शापर में पैसे कहाँ से आए। बकवास बंद करो, झूठ बोल रहे हो। इस घर का नमक खा के इसी घर में चोरी कर रहे हो। मुदस्सिर क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हो, और तुमने ऐसे थप्पड़ क्यों मारा? ये देखे भाई, इसने घर में चोरी की है। इतने पैसे इसके पास आए कहाँ से? सुबैर, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, जबकि तुम्हारी तो सैलरी भी इतनी नहीं है। साहब जी मेरे यकीन करें, मैंने चोरी नहीं की, पर मुझे नहीं पता कि मेरे शापर में पैसे कहाँ से आए। मैं जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। गाँव से आए, हमने तुम्हें खाना दिया, नौकरी दी, रहने को जगह दी, और फिर भी तुमने हमारे घर में चोरी की। शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो जुबैर, मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ, तो मुझे सच सच बता दो कि ये पैसे कहाँ से आए। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। भाई ये क्या बताएगा, ये लोग होते ही ऐसे हैं, चोर। साहब जी आपको तो मुझ पर यकीन है ना, मैंने ये पैसे नहीं चुराए। मुझे तो ये शापर हसन साहब ने दिया था और वो कह रहे थे कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के इसमें कपड़े हैं, जाते हुए घर ले जाना। बोलो बोलो, जितने मर्जी भाई से झूठ बोलो, लेकिन आज तो पकड़ा गया है। मुदस्सिर, तुम जाओ, जाके हसन को बुला के लाओ। तुम ये कपड़े उठाओ और मेरे साथ अंदर आओ। हसन, क्या तुम इन पैसों के बारे में कुछ जानते हो? ये पैसे जुबैर के शापर में से निकले हैं। जी भाई, मैंने ही रखे थे। तुम नहीं रखे थे? लेकिन क्यों, और वो भी इतने ज्यादा पैसे? वो इसलिए भाई कि अगर मैं उसे वैसे पैसे देता तो शायद वो ना लेता, इसलिए मैंने उसके शॉपर में पैसे रख दिए। लेकिन तुम्हें आखिर इतने ज्यादा पैसे देने की जरूरत क्या पेश आई, और तुमने देने से पहले मुझसे एक बार भी नहीं पूछा? भाई मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप कहीं गुस्सा ना करें। वैसे भी हमने ज़कात और फितराना तो देना ही होता है। हम हर बार बाहर ज़कात और फितराना देने के लिए हकदार लोगों को ढूंढते हैं, जबकि असल हकदार ये हमारे मुलाजिम लोग हैं। भाई ये सफेद पोश लोग होते हैं, बहुत खुददार होते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। आप खुद बताएं, क्या आज तक इसने हमसे कुछ मांगा है? हमें खुद इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम ऐसे ही हकदारों को बाहर ढूंढते फिरते हैं, जबकि असल हकदार हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज करते। जुबैर, ये लो अपने पैसे। ये पैसे तुम्हारे हैं, और हो सके तो हमें माफ़ कर दे। ये लो तुम्हारे पैसे, और अपने घर जाओ। और मुदस्सिर, तुम आइंदा किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कंफर्म कर लिया करो कि उसकी गलती है भी कि नहीं। चलो, जुबैर से माफ़ी मांगो भी। जुबैर, मुझे माफ कर देना, मैंने खामखा तुम पे शक किया। दरअसल मुझे गलत फहमी हो गई थी। कोई बात नहीं साहब जी, ये जो कुछ भी हुआ एक गलत फहमी की वजह से हुआ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।